तो ये क्या आज रेहान भैया हमको क्या बताने वाले हैं? लगता है कि आज तो हमको एक न्यू बात पता चल गई। रेहान भैया क्या पता चली? रेहान भैया मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेहान भैया, आपने नहीं लिखा तो मुझे पता चली। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स भी जो होते हैं ना रेहान भैया, कितने तरह के होते हैं रेहान भैया? ये क्या पॉलिनोमियल्स में दो ही तरह के होते हैं क्या रेहान भैया? बिल्कुल। तो पॉलिनोमियल्स जो हमारे होते हैं, पॉलिनोमियल्स जैसा कि मैं आपको बता दें कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और पॉलिनोमियल्स को मैंने डिफरेंशिएट करके पिछले लेक्चर मतलब पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी जस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। उसको वॉच करिए फिर इसको वॉच करिए, ठीक है। पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज मैं आपको इस लेक्चर मतलब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स भी जो हमारे होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या है रेहान भैया, क्या बोलते हैं? मतलब कि कितने टर्म्स है। अब टर्म्स तो आप जानते हैं कि रेहान भैया ने आपको इजीली बता दिया कि टर्म्स क्या होता है, कितने टर्म्स उसमें है एक पॉलिनोमियल्स में, तो उसके हिसाब से एक होता है। और सेकंड होता है हमारा क्या होता है डिग्री के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ या पावर ऑफ डी पावर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो चलिए आज के हम अपनी इस टॉपिक को नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स को स्टार्ट करता है आज हम अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो चलिए इसके भी जो तीन कितने पार्ट होते हैं तो वो आपको पता चलेगा अगली स्लाइड में। तो चलिए स्टार्ट करता है इसका अपना टॉपिक। तो ये रहे आपके सेकंड स्लाइड पर आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे कितने हैं? वो सिर्फ तीन हैं। तीन कौन कौन रहना? ये इजी वर्ड में आपको एक इजी ट्रिक के साथ, इनके इजी नेम के साथ मैं आपको याद करा दूंगा, जस्ट रिमेंबर कर दूंगा। फर्स्ट क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या? पॉलिनोमियल ये सब मैं इतना नहीं बताऊंगा। मोनोमियल मतलब क्या? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म हो। आप एग्जांपल देकर आप पहचानते होंगे। देख रहे हैं नाइन, नाइन हमारा टर्म्स होता है, बिल्कुल होता है। -14 हमारा टर्म्स है बिल्कुल। 6x हमारा भी टर्म है, ठीक है। 5x 2x स्क्वायर 2x पावर 2x पावर 7 ये भी हमारा टर्म्स है। देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर सिंगल टर्म्स है, ऐसा पॉलिनोमियल सिर्फ जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म्स हो। तो ये हमारा पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, एक तरीके का टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसको हम कहेंगे मोनोमियल। मोनो वर्ड से समझ आ रहा है? मोनो वर्ड से समझ में आ रहा है। मोनो मतलब सिंगल। मोनोकोट आपने पढ़ा था ना, मोनोकोट आपने साइंस में प्रीवियस मतलब जूनियर क्लास में आपने पढ़ चुका, हमने भी पढ़ा, सभी लोग ने पढ़ा जूनियर क्लास में। मोनोकोट सिंगल सीट्स वाले, कुछ सीट्स के एग्जांपल जैसे कि हमने पढ़ा देते थे, वही होता है हमारा मोनो मतलब सिंगल, मियल मतलब मोनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, ठीक है। बाइनोमियल, बाय वर्ड से समझ में आप रेहान भाई आप मत बताइए, हम सारा समझ गए। बाइनोमियल, बाइनो मतलब होता है, बाइनो मतलब टू, ऐसा पॉलिनोमियल हमने खुद बता दिया, आप मत पढ़िए, आप मत बताइए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ टू टर्म्स हो, टू टर्म्स, वो भी कैसे? नॉन जीरो टर्म्स। क्या अगर जीरो हो जाए तो जीरो हमारा टर्म्स है? बिल्कुल नहीं रेहान भैया, तो यहाँ भी जीरो ऐड कर सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया ताकि मैं आप अगले स्टेप में आपके लिए कुछ यूनिक करूं, कुछ नया बताऊं, इसलिए। तो बाइनोमियल मतलब हमारा क्या हो गया? बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ टू टर्म्स हो। तो यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको दिख रहा है, ये रहा कुछ एग्जांपल। 9 + 4x 4x + 7y 7x का पावर 4 -y, ये है हमारा बाइनोमियल। अब हमको थर्ड भी समझ में आ गया रेहान भैया, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब मैं बता देता हूँ रेहान भैया, देखिए क्या होता है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ थ्री टर्म्स हो, और पॉलिनोमियल्स याद रखना कि वो हमारे पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। बिल्कुल रेहान भैया, ये देखिए मैंने बता दिया, ये एग्जांपल है 2x² + 5y - 4। सेकंड है मेरा 7xy + 2x + 3, तो ये हमारा ट्राइनोमियल्स। तो अब आप बोलेंगे रेहान भैया हमने तो आपने मुझे एक बताया मोनोमियल, मैंने आपको दो बता दिया, अब आप एक बात और बताएंगे रेहान भैया, क्या हमारे सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और एक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो होता है मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके कितने पार्ट्स है वो कितने तरीके के होते हैं? ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमारे कितने तरीके के होते हैं रेहान भैया? तो अब वो आपको मैं बता रहा हूँ वो कितने तरीके के होते हैं। तो वो होते हैं हमारे सिर्फ थ्री काइंड्स के, आपको सारा याद हो गया होगा। ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब मोनोमियल मतलब सिर्फ एक रहना चाहिए, बाइनोमियल दो रहना चाहिए, ट्राइनोमियल्स तीन रहना चाहिए, इजीली पूरा क्लियर। तो ये तीनों आपको पता चल गया होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पूरा क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।